आज हम ऐसे देश के क्रांतिकारी महान वीर सपूत को जानेंगे जिन्होंने 21 वर्ष बाद जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिया और उस प्रतिज्ञा को लेकर रहा। ऐसी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। हमारे देश के आजाद कराने में पता नहीं कितने वीरों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन उसके लिए वो पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि मुझे इस देश की मिट्टी को कर चुकाना कैसे आता है, और उस वीर में एक नाम उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे। इनका जन्म पंजाब के एक सुनाम नाम का गांव है वहीं हुआ था, और इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। उधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शौर्य, धैर्य, साहस और अपने निडरता के लिए पूरे विश्व में एक छाप छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कसम खाई थी 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों की हत्या निर्दोषों को की गई। जनरल डायर और पंजाब के जनरल ओ डायर उस समय ब्रिगेडियर थे, जिन्होंने ये हमारे देश के क्रांतिकारियों को इस प्रकार निर्मम हत्या किया। उस समय उधम सिंह मात्र 19 वर्ष के थे। उधम सिंह की जीवनी अगर देखा जाए तो बहुत कष्टमय रहा। छोटी उम्र में उनके माता पिता के देहांत हो जाता है और उनके चाचा उन्हें लालन पालन करते हैं, और कुछ दिन बाद उन्हें अनाथालय में भी छोड़ दिया जाता है। अनाथालय से ही वो शिक्षा लेते हैं। लेकिन उस समय देखा जाए उधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ाई छोड़कर अपने देश के आजादी के लिए उन्होंने कस्में खाई, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उस हत्याकांड से उनका हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा। आज हम जानेंगे जनरल ओ डायर के साथ जो घटना घटा और उधम सिंह ने जो अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। ऐसे वीर सपूत को भारत माता के चरणों में सलाम, जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिनका स्वर्ण अक्षरों से हमारा इतिहास में सदा के लिए उल्लेख किया गया है। तो जानिए कि इनका परीक्षा में उधम सिंह के बारे में पूछा जाता है, और एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के आन बान शान को मिटने नहीं दिया। तो इस प्रकार इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब में हुआ था। उनका मूल नाम बचपन का नाम था शेर सिंह, लेकिन जब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे उसमें उनका नाम बदल कर रखा गया था उधम सिंह। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की एक घटना होती है। इस घटना से वो हृदय से कांप जाते हैं और उसी समय कसम खाते हैं, मुझे जो भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और बाद में एक क्रांतिकारी ये शामिल हो जाते हैं। गुट में शामिल होने के बाद जनरल डायर को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई विदेशी यात्रा भी किया, और जब ये वहां पहुंचते हैं लंदन में, तो लंदन में समझिए किस प्रकार ये पहुंचे। लंदन के एक कैक्स्टन हॉल जहां मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में ये पहुंचते हैं हमारे देश के क्रांतिकारी वीर उधम सिंह। आपको मालूम होगा कि वो कैसे पहुंचे, लेकिन एक बहाना बनाया, और बहाना बनाया कि जनरल ओ डायर की पत्नी एक डायरी दी है, उसी डायरी को हम ओ डायर साहब को देने जा रहे थे। सैनिकों ने उन्हें
रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार बहाना बनाकर वो गए और सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। और जब अंदर हॉल में जाते हैं तो बोलते हैं, कौन? जनरल ओडायर है। जनरल बोलता, मैं हूं। और उसी समय उन्होंने अपने डायरी से पिस्टल निकाल दी और धांच ली। आप जानते हैं कि अंग्रेज बहुत डरपोक भी होता है। डरा, भागे अंग्रेज, भगदड़ मच गया और मारता है जिसने गोली उधम सिंह, बोलता है, जनरल ओडायर याद है 13 अप्रैल 1919। और जब झटपटाता तो फिर मारता है एक पैर। हमारा देश में जब सांपों को मारा जाता है ना, तो जितना हिट खाता है उतना लाठी मारा जाता है, जब तक कि वो शांत ना बजे। देख रहा है, अरे कितना ठिठ है, इसको मारे फिर भी नहीं मार रहा है। जब गोली कभी आप डायरेक्ट किसी को सिर में मारिएगा ना, तो आदमी कुछ देर के लिए एकदम शांत हो खड़ा, और जब शरीर अनबैलेंस होगा तब वो गिरेगा। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह मारा जाता है तो आदमी जल्दी मरता नहीं है, चिल्लाता है। अगर किसी को इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, देखते हैं, अगर धड़ सुन इंजेक्शन लगा तो सीधे हड्डी पर प्रवेश करेगा और वो बहुत देर से चिल्लाएगा। तो गोली अगर सिर में न मार कहीं दूसरी जगह मारा जाता है तो आदमी छटपटाता है, जितना छटपटाया उतना ही फायर किया, उतना ही मारा उसे। और जैसी उसकी मौत होती है तो उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो भागता नहीं। ये हमारे देश के वीरों का एक, कहिए तो ताकत, एक कहिए तो उनके धैर्य और उनके अंदर की हिम्मत को देखा जाए। वो भागते नहीं है, पकड़ लेता है। जब वहां का सैनिक लंदन का और उसे कोर्ट में जब उसको पेश किया जाता है तो कोर्ट का जज पूछता है मजिस्ट्रेट के क्या नाम है, तो इन्होंने नाम बताया, जानते हैं क्या? राम मोहम्मद सिंह आजाद। नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद, समझिए, जिसमें हमारे देश के सभी धर्मों को जोड़ दिया गया है। राम मोहम्मद यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों में ऐसी ने कहा था, सरदार जो होते हैं ना, वो जब रन में उतर जाते हैं तो पीछे हटते नहीं। और इनका प्रसिद्ध नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह आजाद। इन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। कहाँ? जेल का नाम था पेंटनविल जेल, लंदन। और इस प्रकार से 13 मार्च 1940 को उनको, जनरल ओडायर को हत्या किया था। इस प्रकार से परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जब उधम सिंह से पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म 26 दिसंबर 1899, जन्म स्थान सुनाम, पंजाब, मूल नाम शेर सिंह। बदला लेने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी। माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940, स्थान कैक्सटन हॉल, लंदन में मारा था उसे, जनरल ओडायर को। उधम सिंह की फांसी दी गई 31 जुलाई 1940 को। जेल का नाम था पेंटविन जेल, लंदन। प्रसिद्ध नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।